ठीक, चलिए अर्चना जी, अनुज जी, कांति जी, समझ में आ रहा है बराबर? हम्म। त्रिकाल एक स्वरूप भगवान आत्मा शुद्ध आनंद आदि अनंत गुण का पिंड शुद्ध स्वरूप ध्रुव वह भूतार्थ आत्मा सच्चा आत्मा है। उसका सच्चा स्वरूप भूतार्थ शुद्ध त्रिकाल, उसका नाम सच्चा स्वरूप है। ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है उसमें आचरण एकाकार होना, एकाग्र होना, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। उसका दूसरा अर्थ शुद्ध उपयोग है। मतलब शुद्ध उपयोग कहें या स्वरूपाचरण चारित्र कहें, एक ही बात। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ये जो स्वरूपाचरण चारित्र है, बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि सातवें गुण स्थान में होता है, पर इसकी शुरुआत चतुर्थ गुण स्थान में ही हो जाती है। जब तक शुद्धोपयोग ना हो तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन नाम कैसे पाएगा? आत्मानुभूति होना, शुद्धोपयोग होना, तभी तो सम्यक दर्शन हुआ। नहीं तो फिर क्या चेंज रहा उसमें? सरिता जी बोली। जी दीदी, वो उत्पाद व्यय के बारे में अभी मेरे को एक उदाहरण याद आया। जैसे कोई 20 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, उसका बर्थडे मनाया, वो 21 से शुरू हो गया, 20 का व्यय हो गया। जैसे पैन का दीदी ने पूछा था, 21 वर्ष का उत्पाद हो गया। तो ऐसे ही होता रहता है, 20 फिर 21 के बाद 22 का उत्पाद हो जाएगा, 21 का व्यय हो जाएगा। ये उत्पाद हाँ व्यय चलता है ना। ये ऐसा अभी मेरे को ध्यान आया तो मैं आपसे। हाँ, वो देखो, हमें एक साल में पता चलता है हमें कि ये 30 का हो गया, तो उसके हाँ, बीच में क्या हुआ था? उसके बीच में भी धीरे प्रति समय धीरे। पर्याय बदल रही थी। एक दिन में नहीं हुआ 30 का, वो 29 से 30 आने में एक साल लगा। एक एक दिन लगा ना, एक धीरे एक दिन, एक धीरे। एक दिन, एक एक दिन भी नहीं लगा, एक एक समय लगा। एक एक समय में परिवर्तन चल रहा है ना। जब अपनी पहली ढाल चल रही थी, उसमें वो छंद आया था ना, जननी उदर अवस्यो नव मास। उसमें गुरुदेव ने क्या बोला था कि ये माता के गोद में तो बाद में गया, उसके पहले तो अनित्यता की गोद में चला गया। जन्म होते से ही माँ की गोद में तो बाद में गया, पहले तो अनित्यता की गोद में चला गया, क्योंकि काउंटिंग प्रारंभ हो गई वहां से। जैसे उसे 30 साल जीना है, तो वहां से काउंटिंग स्टार्ट हो गई अनित्यता की, है ना। कई उदाहरण है ऐसे उत्पाद व्यय ध्रुव के। और जब जैन सिद्धांत प्रविष्टिका की कक्षा में उत्पाद व्यय ध्रुव का प्रकरण चला था, तो सब सारे स्टूडेंट्स ने एक एक उदाहरण पर इसको घटाकर इसकी प्रैक्टिस भी की थी, है ना समता भाभी? किसी ने मिट्टी पर घटाया था, किसी ने छाछ पर घटाया था, ऐसे अलग अलग सबने याद किए थे उत्पाद व्यय ध्रुव। अभी तो यहाँ पर अपन स्वरूपाचरण चारित्र की बात कर रहे हैं। ठीक। उसमें शुद्ध उपयोग में एकाग्र होना, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। देखो, यह शुद्ध उपयोगी मोक्ष का कारण और धर्म है ना। ये बात पक्की हो गई। और माना क्या है हमने? कि देह की क्रिया वह धर्म है, शुभ भाव हुआ हो वह धर्म है। 5 महाव्रत कर लिए तो ये धर्म किया है इन्होंने, 5 महाव्रत का पालन किया तो। पर वह तो धर्म नहीं है, वह सब राग है, विकल्प है, क्योंकि वो देह की क्रिया है और देह तो जड़ है। ठीक है। इसमें सारे गुणों के बारे में ऐसा अलग अलग लिखा हुआ है, आप सबके पास पुस्तक हो तो पढ़िएगा आप जरूर। अब ये जो स्वरूपाचरण चारित्र है, किसको किसको होता है? सच्चा मुनि पना, सच्चा सम्यक दर्शन और सच्चा श्रावक पना। इन तीनों में सम्यक दृष्टि को स्वरूपाचरण शुद्धोपयोग कभी कभी आता है। पंचम गुण स्थान में सच्चा श्रावक हो, उसको स्वरूपाचरण चारित्र का शुद्ध उपयोग बहुत अल्प काल में बहुत टिकता है। मुनि को तो प्रतिक्षण भगवान, जिसको सच्चे मुनि कहते हैं, ऐसे मुनि को तो स्वरूपाचरण उपयोग क्षण क्षण में आता है। मतलब क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं मुनिराज, क्षण क्षण में उनको शुद्धोपयोग होता है। और पंचम गुण स्थानवर्ती को ऐसा नियम है कि चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को 6 महीने, अधिक से अधिक 6 महीने तक उनको शुद्धोपयोग नहीं होता।
और यदि 6 महीने से ज्यादा हो जाए और शुद्धोपयोग नहीं हुआ हो तो सम्यक से वो गिर जाते हैं। और 5वें गुण स्थानवर्ती जीव को 15 दिन का समय है। यदि 15 दिन तक वो बिना शुद्धोपयोग के रहे, उससे ज्यादा 15 दिन से ज्यादा बिना शुद्धोपयोग के हो गए, तो उनका 5वां गुण स्थान गिर जाता है। मतलब ऐसा नियम है कि 15 दिन में तो उनको शुद्धोपयोग होगा ही होगा, अपनी आत्मा में लीन होंगे ही होंगे। ये अधिकतम की बात है, मैक्सिमम की बात है, मिनिमम की बात नहीं है ये। मिनिमम तो वो कितनी जल्दी जल्दी भी शुद्धोपयोग उनको आ सकता है। और मुनिराज को तो प्रति क्षण, एक क्षण बाहर आए अगले ही क्षण वो शुद्धोपयोग हो जाता है उन्हें। क्षण में अंदर आनंद कंद में झुक जाए, दूसरे क्षण विकल्प उठे, तीसरे क्षण में शुद्धोपयोग में रम जाए, ऐसे मुनिराज की दशा होती है। ऐसा शुद्धोपयोग का आचरण चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें गुण स्थान में इस प्रकार का होता है। अब उसकी 8वीं गाथा कहते हैं, दौलत राम जी कृत सादी हिंदी भाषा में। कितना देखो, हम तत्वार सूत्र, बृहद द्रव्य संग्रह क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमें लगता है कि अरे कितनी कठिन भाषा है, तत्वार सूत्र तो संस्कृत में है पूरा, हमें समझ में नहीं आता। गुरुदेव के प्रवचन नहीं सुनना क्योंकि उनकी उनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती। तो ये जो छड़ाला है, ये तो बिल्कुल सादी सरल हिंदी भाषा में लिखी है, इसका अध्ययन तो अपन कर सकते हैं। इसमें भी बात तो वही की वही आ रही है जो समय सार में आ रही है, जो बृहद द्रव्य संग्रह में आई। देखो तप का स्वरूप दोनों में एक जैसा दिया है बिल्कुल। तो इसलिए जिसमें सरल पड़े वो आप करो, बस करो। कितना किया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कि कहां तक पहुंचे ये महत्वपूर्ण नहीं है, किया है ना ये महत्वपूर्ण है। उसका प्रयास करो। जैसे जो योगा सिखाते हैं ना, ऑनलाइन योगा जो सीखते हैं, सिखाते हैं, जो योगा के जो टीचर होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आपकी एक्सरसाइज कितनी हो रही है, आप कितना कर पा रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कर रहे हैं ना, उसका प्रयास कर रहे हैं ना, बस यही सफिशियंट है। और या फिर आपने बस लॉग इन किया, बस आप लॉग इन करके केवल वॉक कर रहे हैं, वो भी सफिशियंट है। पर आप कुछ करिए, एक्टिव रहिए, बस। ऐसा वो कहते हैं यहां पर भी, आप एक्टिव रहिए बस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको सूक्ष्म पड़ रही है बात, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। मूल बात तो ये है यहाँ पर कि देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी सब ज्ञान पेटी में बंद कर धर दो। यही मोक्ष, यही मोक्ष मार्ग, यही रत्नत्रय, तिरने की ये कला जल्दी से सीख लो। युगल जी बाबू जी का मुक्तक है ये, बहुत सुंदर। करना क्या है हमें, बस केवल हमें पृथकता का बोध करना है। पर यदि आपके पास क्षयोक्षम अधिक है, समय अधिक है, तो आप डिटेल में जाइए। ऐसा नहीं कि करना तो बस वही है, देह और आत्मा का पृथक बोध, वो कर लेंगे अपन। अभी तो चलो टीवी देखते हैं, अभी तो चलो रील्स देखते हैं। इसलिए नहीं कही है ये बात। जितना आपका उपयोग है उसको सबको समेट कर आपको यहाँ लाना है। ज्यादा उपयोग है तो ज्यादा उपयोग को समेट कर यहाँ लाइए। समर्पण चाहिए बस, जितना है उतना सब सर्वस्व समर्पण करने का स्थान है ये। ठीक है। अब शुद्धोपयोग कहें या स्वरूपाचरण चारित्र कहें, उसका वर्णन यहाँ पर है। समय हो गया है, लेकिन अभी अपन ये 2 मिनट बाकी हैं, अपन ये छंद पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ फिर अगली कक्षा में लेंगे। जिन परम पेनी, सबको दोहराना है, अपने अपने साथ सबको गुनगुनाना है ये छंद, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। जिन परम पेनी सुबुधि चेनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते, निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेतु निज कर, आप को आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मझार कछु भेदन रयो। बहुत सुंदर चर्चा स्वरूपाचरण चारित्र की आने वाली है। हमें क्यों सुनना है ये तो मुनिराज का कार्य है ना स्वरूपाचरण चारित्र का। यहाँ पर पूरा वर्णन मुनिराज का है, तो हम तो बस ऐसा करके सुन लेंगे कि हाँ मुनिराज को होता होगा स्वरूपाचरण चारित्र।
कि नहीं, इसीलिए पहले ही भूमिका में ये बता दिया गया कि स्वरूपाचरण चारित्र आपको और हमको भी प्रकट हो सकता है अभी इसी वक्त। इसमें कुछ भी पर वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं कि केवली भगवान के पाद मूल में होंगे, केवली भगवान के समोशरण में होंगे तभी हमें स्वरूपाचरण चारित्र होगा, ऐसा भी नहीं है। या फिर हम स्वर्ग में जाएंगे तभी हमें स्वरूपाचरण चारित्र होगा, ऐसा भी। गति का भी कोई भी बंधन नहीं है, चारों गतियों में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र। कैसा आनंददायी होता है ये स्वरूपाचरण चारित्र, वह पूरा अभी बताने वाले हैं। और इसको कैसे हम प्राप्त करें, उसका तरीका क्या है, वह भी यहाँ पर बताने वाले हैं। बहुत अच्छी चर्चा ये आने वाली है हमारी, जो अगले मंडे से हमारी ये चर्चा प्रारंभ होगी। समता भाभी। जय जिनेन्द्र जी, मुनिराज की भक्ति बोल रहे हाँ, क्या मुनिराज कोई की बोल। भक्ति सुलोचना आंटी जी आज तैयार करके लाई है शायद, उन्होंने पहले भी बोला था। एक मिनट पूछ लेते हैं उनसे। सुलोचना आंटी। हेलो। हाँ समता बोल रहे हैं, तो समता बोल रहे हैं, हम सोमवार को बोल रहे हैं, मंडे को। ठीक है, बोलिए समता भाभी। जय जिनेन्द्र सभी। परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता है, बस जिनका बने उपवन में, गिरीश गिरे नदी तटे, बस जिनका चित्त गुफा में, आत्म आनंद में रमे, आत्म आनंद में रमे। परम दिगंबर मुनिवर देखी, हृदय हर्षित होता है, कंचन और कामनी के त्यागी, महातपस्वी ज्ञानी ध्यानी, काया की माया के त्यागी, तीन रतन गुण भंडारी, तीन रतन गुण भंडारी। परम पावन मुनिवर के पावन चरणों में नमो, शांत मूर्ति सौम्य मुद्रा, आत्म आनंद में रमो, आत्म आनंद में रमो, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है, चाह नहीं है राज्य की, चाह नहीं है रमणी की, चाहे हृदय में एक यही मुक्ति बधू पे भरने की। परम दिगंबर मुनिवर देखी, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता, सम्यक दर्शन होता, वेद ज्ञान की ज्योति ज्वला, सोदातम में रमते, सोदातम में रमते, क्षण क्षण में अंतर्मुख, क्षण क्षण में अंतर्मुख, सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते, परम दिगंबर मुनिवर देख,
हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता। जय जय। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया भजन है यह। प्राचीन भजन है और बहुत अच्छा है, इसमें मुनिराज के स्वरूप का वर्णन है, बहुत अच्छा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जय। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।